नमस्कार भाई दोस्तों, आ जाओ। शायद धीरे धीरे जुड़ेंगे। अपने भाई बड़े अपने जैसे हैं, धीरे धीरे आते हैं, ज्यादा जल्दी कभी कोई सा भाई नहीं करता। यही तो विशेषता है इन भाइयों की। धीरे धीरे आना चाहिए, ज्यादा जल्दी वैसे भी नहीं करनी चाहिए। जल्दी का काम वैसे ही बोलते शैतान का होता है। शैतान तो शायद खैर ठीक है, सरकारें शैतान बोल सकती है हमारे को, एक दूसरे भाई हैं, हम एक दूसरे को बोल सकते हैं। लेकिन ये चल क्या रहा है भाई देश के अंदर, कोई बताएगा मेरे को? आरबीआई से भी सोना गायब हो गया, आरबीआई से रुपये गायब हो गए, राम मंदिर से रुपये गायब हो गए हैं, केदारनाथ से सोना गायब हो गया, बद्रीनाथ से सोना गायब हो गया। यार कोई मेरे को समझदार सा आदमी बताओ यार, ये चल क्या रहा है? हमारे समझ में नहीं आ रहा है। मिस्टर इंडिया है कौन? ये कौन मिस्टर इंडिया है जो कि ऐसा काम कर देता है और हमारे को पकड़ में नहीं आ रहा? हमारी ईडी सीबीआई पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रही हैं, लेकिन ये मिस्टर इंडिया मिल ही नहीं रहा। ये हर चीज को गायब कर रहा है, किसी को दिखाई नहीं देता। ना सीसीटीवी में रिपोर्ट आती, पैसे गायब, सोना गायब, मंदिरों से गायब, मज़ारों से गायब, आरबीआई से गायब, जो विदेशी मुद्रा भंडार है उससे सोना गायब, उससे 5.654 अरब डॉलर। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 5.654 अरब डॉलर गायब हो गए भाई आरबीआई से। कहाँ गायब हो गए? कौन है ऐसा? कहाँ लेके भाग रहा है? हैं? ये पकड़ना बहुत जरूरी हो गया भाई। अगर ये नहीं पकड़ा गया तो भाई फिर तो मुश्किलें ही मुश्किलें हैं। फिर कैसे हम पता लगा पाएंगे कि कौन है ऐसा मिस्टर इंडिया जो हमारे हाथ नहीं आ रहा है? कुछ तो बात है भाई, ऐसी बात नहीं है, कुछ तो बात है। नहीं तो ऐसे थोड़ी ना सोना गायब हो जाए, सब कुछ गायब हो जाए और हमारे को पता ही ना लगे। लग भी नहीं रहा हमारे को। पता नहीं, बड़े कमाल की बात हो रखी है दोस्तों। आपको किसी को पता लगे तो बताना मेरे को, ये मिस्टर इंडिया आखिर है कौन जो हर जगह से सोना और पैसे गायब कर रहा है? हैं भाई? स्लो कनेक्शन चल रहा है, चलो कोई बात नहीं, स्लो कनेक्शन, फास्ट कनेक्शन, फास्ट का हमारे को करना भी क्या है? हमारे भाई खुद ही स्लो हैं, धीरे धीरे आते हैं, धीरे धीरे, फिर धीरे धीरे हम जुड़ते हैं, धीरे धीरे अपने सवाल जवाब शुरू होते हैं। तो हमारे को फास्ट करना भी क्या है? फास्ट चल के करना भी क्या है क्या नहीं? सही बात है। चलेंगे स्लो स्लो चलेंगे, स्लो एंड स्टडी विन द रेस, है क्या नहीं? सच्चाई है ये। कछुए गिर खरगोश की कहानी तो आप सबने पढ़ी होगी ना। मिस्टर इंडिया फिल्म भी तकरीबन सबने देखी होगी। घड़ी ही होती थी, वो बटन दाब लेता था, गायब हो जाता था। आजकल अपने देश में एक मिस्टर इंडिया बहुत छाया हुआ है, बहुत छाया हुआ है। पता नहीं, नाम भी उसका अजीब सा नाम है, तंदूरी लाल, फेंकू चंद, नचनिया, पनौती, पता नहीं क्या क्या नाम उसका, वो समझ में नहीं, नाम समझ में नहीं आ रहे मेरे उसके नाम क्या क्या है। लेकिन वो ऐसा मिस्टर इंडिया है जहां पर जिस मंदिर में धोख पूजा के लिए जाता है उस मंदिर से पैसा सोना गायब हो जाता है। चाहे केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो या कोई भी मंदिर हो, उसी से गायब। भाई कमाल का है भाई, कमाल का मतलब कि इतना कमाल का हमने पहली बार देखा है। कोई इतने कमाल का भी मिस्टर इंडिया होता है। लेकिन चलो भाई ठीक है, जो कुछ भी है, हम क्यों किसी की भावना बेअनात करें? भावना तो इनकी वैसे याद हो जाती हैं, कभी रंग देख के हैं, कभी कपड़ा देख के, कभी संतों की तस्वीर देख के, तस्वीर से भी इनकी भावना याद हो जाती है। लो आप है ना, गारंटी दे रहा हूं मैं, सभी भाई एक बार संतों की तस्वीर लगा कर डाल दो, शाम से पहले इनकी भावना बेनात हो जाएगी। शाम से पहले। वो सुनने में आया है कि अरुणाचल प्रदेश में चाइना घुसा है, गाँव में आंसू गैस के गोले छोड़ रहा है, अरुणाचल प्रदेश के गाँव पर कब्जा कर रहा है? रेशम सिंह वीरे सत श्री अकाल, सत श्री अकाल अरजीत भाई। तो ये समझ में नहीं आ रहा भाई, कोई हमारे को बता दो यार, ये चल क्या रहा है? ये कौन है जो मतलब ऐसा इतना कुछ कर रहा है? सबसे बड़ी बात है कि वो हाथ नहीं आ रहा अभी। फेकुचंद के लिए एक बार जोर से बोलो भाई, जय बोलो रुपये चोर की। और तो क्या ही बोल रहे इसको हम, क्या ही बोल रहे। वो आप लोगों ने पंजाबी में कहावतें को सुनी है क्या? पंजाबी में बड़ी अच्छी अच्छी कहावतें होती है, पंजाबी में, हरियाणवी में। आप है ना सुनिया करो उन कहावतों को, बड़ी अच्छी अच्छी कहावतें होती हैं पंजाबी में, हरियाणवी में। आप लोग पता नहीं क्यों सुनते नहीं, जबकि सुनने वाली चीज़ें होती हैं, वो बहुत काम की चीज़ें होती हैं। जैसे कुत्ता राज बहा लिए, मुड़ चक्की चट्टे, अपनी जड़ आप ही उपट्टे। इसका मतलब तो आप समझते हो ना। आप यदि कुत्ते को राजा भी बना दोगे ना, तो उसको चाटनी चक्की है, और चाटेगा या चढ़ावा खाएगा, या चढ़ावा खाएगा या चक्की चाटेगा। इस प्रकार अपनी जड़ों खुद ही खोद उखाड़ेगा, खुद ही खोद लेता अपनी जड़ों को। मनिंदर सिंह सत श्री अकाल वीर जी। बलजीत बुल्लर साहब सत श्री अकाल।
वाहेगुरु जी परमजीत भाई, ठीक है ना। ये है कुत्ता राज बहा लिए मुड़ चक्की चाटे, सच्चाई है ये। और भी कहावतें बहुत हैं पंजाबी में, बहुत सारी कहावतें होती है। जैसे एक कहावत आपको कई बार बोली भी है हमने, हैं, झूठ अखा दे जचदाए सच अखा बामड़ मचदाए, डर डर के जीवा कह दिए मुँह आई बात ना रहती है। फिर हमारे से कई बगैर रुका नहीं जाता। समस्या हमारी भी है यार, क्या करें। समस्या हमारे साथ भी है। इन लोगों ने बहुत कुछ किया। चरण सिंह पुनिया भाई सत श्री अकाल। बड़ा अच्छा लगता है जब यार अपने पुनिया भाई या अपने और भाई जाटड़े भाई या अपने SC ST जितने भाईचारा है सत श्री अकाल बोलने लगे, हरियाणवी बोलने लगे। अच्छा लगता है सुन के यार। अपनी जड़ों की तरफ लौट रहे हो, धीरे धीरे लौट रहे हो। एक सवाल कर लिया था, एक छोटा सा सवाल कर लिया अपने सोशल मीडिया पे। मुश्किल सवाल नहीं है वो, चाहो तो आप लोग भी उसका जवाब दे सकते हो। सत श्री अकाल भाई साहब। गुरविंदर सिंह सत श्री अकाल वीरे। मतलब एक सवाल लिख दिया मैंने तो ये बोल रहे हैं ये सवाल लिखने वाला नहीं है। हरचरण सिंह भाई धन्यवाद, वीर जी धन्यवाद आपका बहुत बहुत। ये बोल रहे हैं भाई ये सवाल तेरे को नहीं लिखना चाहिए था यार। मैंने तो मेरे को तो लगा नहीं यार इस सवाल में मेरे को कोई गलत शब्द लिख रखा है। अगर गलत शब्द हो तो आप लोग बता सकते हो भाई, सभी जुड़े हुए हो। गुरमीत सिंह खालसा नहीं भागेगा ये, इसको लटका के ले जाना पड़ेगा कहीं पे। तेजपाल भाई वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। वीर जी सवाल सुनना भाई ध्यान से, बड़ा ध्यान से सवाल सुनना। कोई मुश्किल नहीं, कोई हम वो नहीं करेंगे A+B+स्क्वेयर पकवेर वो काम करना उस फेंकू चंद का यार। हम फेंकू चंद थोड़ी ना। एक बात बताओ, बाबा नानक खेती करते थे, संत कबीरदास जी बुनकर थे, बुनकरी का काम करते थे, संत शिरोमणि रविदास जी जूते टाकने का काम करते थे ना। कृत करते थे, वो कृत करते थे, अपनी काम करते थे अपना। लेकिन ये आजकल के संत बाबा डेरेदार कोई काम क्यों नहीं करते भाई? ये कोई काम क्यों नहीं करते? हमारे को इस चीज का जवाब बताओ। परमजीत वारिच 99 स्टार भेजे हैं भाई ने। भाई का बहुत बहुत धन्यवाद परमजीत भाई। सबसे पहले तो समझ गए होगे आप, ठीक है। तो भाई परमजीत भाई ने जो भेजा है लोग कमेंट ही पिन कर देते हैं परमजीत भाई का, ठीक है ना। परमजीत भाई जुड़ना चाहो, अपने विचार रखना चाहो तो आ सकते हो। इस सवाल का मेरे को जवाब नहीं मिल पाया भाई। कोई भाई समझदार भाई बता सकता है मेरे को इस सवाल का जवाब? भाई बाबा नानक भी अपनी कृत करते थे, खेती करते थे। संत शिरोमणि रविदास जी महाराज जूते टाकने का काम करते थे। ये कोई काम क्यों नहीं करते? आजकल चलते लाल बत्ती की गाड़ियों में है, लाल बत्ती की गाड़ियों में। एक संत और थे, संत सिपाही योद्धा संत जनरल सिंह भिंडरावाला खालसे जी। आज तक उनका मकान कच्चा है, पता आपको इस बात का? आज तक मकान कच्चा है उनका। वो भी कोठियां खड़ी कर सकते थे, कोठियां खड़ी कर सकते थे वो, लेकिन मकान कच्चा है आज तक उनका। यहां 18 साल टोटरे पिटवा लिए फौज में। जब फौज की जो पेंशन और पैसा इकट्ठा होकर मिले ना, तब जाके ये सिर ढकने का मकान तैयार होया है। तब जाके 18 साल दिन रात उधर पड़े रहे बॉर्डर के ऊपर, तब जाके ये होया है। कमाल की बात नहीं है? और ये 2 दिन बाबा बन जाओ, मरे बटे पता नहीं लाल बत्ती की गाड़ी सुरक्षा, पता नहीं इनको क्या क्या मिल जाता है। ये कैसे होता है यार? ये जादू कौन करता है? मेरे को जादूगर बताओ कौन है? ऐसा जादू मेरे को भी सीखना भाई, सच्चाई बोल रहे हैं। ऐसा जादू सीखना मेरे को यार। मतलब 3 दिन बोलते हैं उल्टी सीधी बात, हेलो डियर हनुमान, हेलो डियर रावण। हनुमान रावण दोनों फोन मिला दे। कमाल की टेक्नोलॉजी यार इनके पास। और फिर अयारपति खरापति बनकर बैठ जाते हैं। ये जादू का खेल मेरे को सीखना है यार। कोई भाई मदद करेगा जादू के खेल में? बाबा तो देख बनया नहीं जा, फेंकू चंद भी नहीं बनया जा, झूठ भी नहीं बोली जा, सीधी सच्चाई बोलते हैं आपको, ठीक है ना। अब बताओ क्या करें? ये भाई फोन मिला रहा है, फोन काट दूंगा फिर ये कहेंगे भाई फोन काट दिया हमारा। क्या करें? समस्याएं हैं अपनी, चारों तरफ से समस्याएं हैं। अभी आप फोन करो, मैं खाना खा रहा हूँगा, अगर खाना बीच में नहीं छोड़े, आपका फोन नहीं उठाया, आप लोग नाराज हो जाओगे हैं। हरदम सिंह मंगत भाई वाहेगुरु जी। चरण पुनिया भाई जी सच्ची मोडेड सिंह और चोर लुटेरे हैं। बिल्कुल है भाई, मोडेड और कुतेड़ इनका काम ही क्या है? लोगों की तरफ भौंकना, बिना बात के भौंकना और माल इकट्ठा कर लेना है। मनविंदर सिंह सुरेन राम राम भाई। सतलुज का लिंक
रविंदर सिंह गुजर भाई व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो यार। मेरे ख्याल में 5200-5300 लोगों के पास मैंने शत्रुंजगा लिंक भेज दिया, 5200-5300 लोगों के पास। फेसबुक पर डालते हैं, उड़ा देती है फेसबुक उस मूवी को। जो भाई आप सबको मेरे नंबर का पता है, गुजर भाई अगर आपको नंबर का नहीं पता, नंबर लिखा हुआ तकरीबन सभी उसके ऊपर, ठीक है ना। बलकरण सिंह मान साहब सत श्री अकाल। परमजीत वारिच धन्यवाद वीर जी। अच्छा एक चीज और बोलते थे भाई, याद दिला दिया आपने, ये भाई ने पिट्ठू शब्द लिखा है, अमरपाल सिंह लोटा भाई, लोटा ही होगा ना, अमरपाल सिंह भाई बता देना, गलत उच्चारण हो जाता कई बार। एक तो हमारी भाषा ही ऐसी है, उच्चारण होना ही होना है गलत, ये तो क्लियर है। और अंग्रेज आप हाँ कोई ना, ये अंग्रेजी के नाम पर लेंगे, ठीक है ना। तो एक बात बताओ यार, आपकी बात से मेरे को ना एक बड़ी जबरदस्त बात याद आ गई। कोई समझदार साथी इस चीज का जरूर जवाब देगा, मेरे को पता है। एक बात बोलते थे, संजय नारायण सिंह भंडारा खालसा बहुत बड़े आतंकवादी थे, बोलते हैं आज भी बोलते हैं, लोग बोलते हैं इस बात को। चलो मान लिया आपकी बात को बड़ी करते हैं, बड़ी कर दिया आपकी बात, मान लिया हमने, आप संतों को आतंकवादी बोलते हैं। कोई एक भी एफआईआर उनके नाम पर दर्ज है? अब आते हैं 1983 के दंगों के ऊपर, जो नस्ल खुशी की गई थी 1983 में, जो दरबार साहिब पर अटैक किया गया था 1984 में। ध्यान से सुन लेना, अब 14 एफआईआर दर्ज है बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ताओं पे। जी हां, दरबार साहिब पर अटैक करने की 14 एफआईआर दर्ज। 49 लोग नामजद हैं आज भी कागजों के अंदर, सरकारी कागजों के अंदर, बीजेपी आरएसएस के 49 लोग नामजद हैं। ये कैसे हुए भाई? ठीक है ना, कैसे हुए ये? हाँ चरणपुनिया भाई बिल्कुल है, उस गाने को हम भी जानते हैं, एक बाबा नानक सी जिन्हें तुर्के दुनिया गांधी, एक आजकल बाबे नहीं गड्डी लाल बती दी चौंदी। बता सकते मेरे भाई, सब ये मत समझना। तुम रागनियों की पूछोगे, रागनियों की बता देंगे हम। हाँ गानों, हिंदी गानों की पूछोगे तो 1980 के पहले के गाने बता सकता हूं, 80 के बाद इतने गाने सुने नहीं है भाई, वो याद नहीं मिलेंगे अपने को। बलवीर सिंह वीर जी, वाहिगुरू जी खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। तो ये बताओ आप, और अगर आप लोग ये कहते हो कि ये बात झूठ है, झूठ मानते हो इस चीज को कि 14 के ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती बीजेपी आरएसएस वालों को, बोलोगे आप इस बात को कि झूठ है ये, ठीक है ना। तो मेरे भाई ये तुम्हारा हिंदू बंदा ही बता रहा है। 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਸੀ। ਆਰਐਸਐਸ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 14 ਐਫਆਈਆਰਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਤੇ 49 ਆਰਐਸਐਸ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਮ ਰਾਮ ਲਾਲ ਜੈਨ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਰਾਮ ਲਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਸੀ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਹਰੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈ। ਤੇ ਰਾਮ ਲਾਲ ਜੈਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੱਥ ਹੋਰ ਵੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਆ, ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਚੋਣ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਰਾਮ ਲਾਲ ਜੈਨ ਸੀਗਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਰਾਮ ਲਾਲ ਜੈਨ ਸੀਗਾ ਤੇ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਚੋਣ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ ਆਗੂ ਵੀ ਰਾਮ ਲਾਲ ਜੈਨ ਸੀਗਾ। ਉਹੀ ਵਾਜਪਾਈ ਜਿਹੜਾ बीजेपी ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ, आरएसएस ਦਾ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਰਿਹਾ। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, अब मना करके दिखाओ। 14 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज है, 49 नामजद हैं, 49 बीजेपी आरएसएस के कार्यकर्ता नामजद हैं, 84 वाले उसमें हत्याकांड में। दिलबाग सिंह दरार सत श्री अकाल वीर जी। अब बताओ आप, तथ्यों पे बात करना सीखो, तथ्यों पे जवाब देना सीखो, ठीक है ना। हम मान लेंगे आपको कि आप तथ्यों पे बात करते हो, तथ्यों पे जवाब देते हो। नहीं तो ना भाई याद की बकवास करने अपने पास मत आया करो, नहीं तो एक एक चीज का फिर आपको सबूत दिखा देंगे हम, एक एक चीज का। कहीं चक्रों में घूम रहे हो, समझ गए। तो ये है ना, ये तुम नोटंकी बकवास कहीं और किया करो मित्रों, ठीक है। यहाँ पर तथ्यों पे बात होती है। चलो किसी भाई का कोई काम है तो बता सकता है, जुड़ना है तो बता सकता है, वो आपको पहले ही बता रखा है कि भाई जिस भाई को जुड़ना हो आप पहले व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया करो। और भाई एक बार व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, नंबर जिसके पास नहीं है 9518883630 95 18 88 36 30, ये व्हाट्सएप नंबर है। कॉल की बजाय आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, आपके पास मूवी आ जाएगी, आ जाएगी। मना नहीं किसी को भी। जब 5500-5600 आदमियों के पास भेज दी तो क्या किसी और एक दो भाई को हम मना करेंगे? चाहे और 5500-5600 मैसेज करेंगे, उनके पास भी भेजेंगे। मना किसी भाई को नहीं है। हाँ बिल्कुल, कंधा कांग्रेस का था, काम इनका था, सच्चाई है ये। कोई मना करके दिखाओ, A to Z चीज का प्रूफ है अपने पास। ये बकवास नहीं कर सकते ज्यादा।
बकवास करोगे तो मित्रों फिर सबूत और भी बहुत सारे आ जाते हैं, ठीक है ना। नहीं तो बता दो सोना रुपये कहाँ गायब हो रहे हैं, बता दो ना। पूछ लो तुम्हारे प्याऊ प्याऊ मोगली से, मोगली चिल्लाओ, गाड़ियों में मुंह देके चिल्लाओ। अभी पेट्रोल का काम किया था, अभी डीजल का भी काम कर दिया। और अभी आपको एक खुशखबरी और दे देते हैं, अभी बसों का नंबर आ गया, बसों का। बोला कूड़ेदान से चलेंगी बसें। गेंडाकरी साहब ने बोला, गेंडाकरी साहब ने, कूड़ेदान से बस चलेंगी, पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं है, कूड़ा डाल दो बसों के अंदर, बस चल जाएंगी, फराटा से दौड़ेंगी बसें। देखना तुम कितनी चलती चलती गाड़ियां सीज हो रही हैं अभी तो, और देखते जाओ। नींबू मिर्ची साहब कुछ बोल नहीं रहे, अरुणाचल के अंदर चीनी की सेना घुस गई। कमाल है भाई इनका, इनकी माया ये ही जाने, हम क्या बोल सकते हैं भाई। चलो सभी भाइयों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों वीडियो को शेयर करना मत करना, लेकिन बातों पर अमल जरूर करना। और किसी भाई का कोई काम होता है, लाइव में साथ जुड़ना है, आप बता दिया करो, मैंने भी आपको शेयर किया। हाँ दिलबाग सिंह राठवा साहब धन्यवाद भाई, और परमजीत सिंह वारिच भाई का दोबारा फिर धन्यवाद, जिन्होंने 99 स्टार भेजे हैं। ठीक है, मदद कर सकते हो आप, स्टार से मदद कर सकते हो, यूट्यूब पर थैंक्स बटन से मदद कर सकते हो, ये होती है मदद। ये नहीं भाई ये मेरा गूगल पे नंबर है, फलाना पे नंबर, ना भाई कोई गूगल पे नंबर नहीं है, कोई अपना स्कैनर नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं है अपना, एक दूसरे की मदद करो। हाँ गेंडाकरी नाम है उसका, वो लोगों की गाड़ियां खराब कर रहा है दिलबाग वीर जी, वो गेंडाकरी है। एक अपना नींबू मिर्ची साहब है, अरुणाचल में चीनी की सेना घुस गई, नींबू मिर्ची साहब कुछ बोल ही नहीं रहा, क्या करे, उसको नींबू मिर्ची नहीं मिला होगा शायद, अभी शॉर्टेज भी हो रही है, नींबू मिर्ची महंगे हो गए हैं, नहीं तो नींबू मिर्ची टांग देंगे, जैसे वो जहाजों के ऊपर टांग दिए थे नींबू मिर्ची है, फिर वो 4-5 राफेल गिर गए, सिरके बड़ गिर गए, जहां नींबू मिर्ची टिंगे हुए थे ना उसी बड़ गिर गए वो। कमाल की बात है, बॉर्डर पे नींबू मिर्ची बांध तो सेना की जरूरत ही नहीं है मेरे भाई, कोई दुश्मन तो दूर से भाग जाएगा नींबू मिर्ची देख के। ऐसे हमारे कड़ीनाथ साहब, कड़ीनाथ साहब ऐसे ही करते हैं, इनकी माया ये ही जाने हमारे को क्या करना है। फिर मिलते हैं भाई कल।